क्या सच में भूत होते हैं? हेलो फ्रेंड्स, एक बात हम सबकी जिंदगी में बहुत ही कॉमन है और वो है हॉन्टेड स्टोरीज। शायद आप गलत समझ बैठे, मैं टीवी या मोबाइल पर देखी जाने वाली स्टोरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन हॉन्टेड स्टोरीज की जो हमें हमारे दादा दादी या पापा मम्मी ने सुनाई होंगी और उनके नजरिए से वो रियल स्टोरीज होंगी। कभी कभी हम दोस्तों की बताई हुई कहानी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन घर में किसी ने ये स्टोरीज बताई हो तो हम जल्दी विश्वास कर बैठते हैं। खैर, जब हम बड़े हो जाते हैं और दुनियादारी समझ में आ जाती है तो शायद बचपन में सुनी वो कहानियां हमें सच नहीं लगती। जैसे कि किसी साए का हमारा पीछा करना, किसी का पीछे से धक्का देना और फिर वहां किसी का ना होना, किसी पुराने खंडहर जैसे घर से बच्चे की या औरत के रोने की आवाज आना, वगैरह वगैरह। हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं भी किया हो तो भी हम कुछ हद तक विश्वास करते हैं। अगर हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा घर हो जो पुराना हो और जहां कोई ना रहता हो, जहां पर जाने से मम्मी ने मना किया हो, तो हम वहां जरूर जाते हैं। वहां कोई हो या ना हो, हमें अगर कुछ दिखाई नहीं भी देता तो भी हमारे दिमाग में ये बात तो फिट हो ही जाती है कि उस घर में भूत है। ये कहानियां ज्यादातर अर्बन एरिया के बाहर यानी कि गांव में ज्यादा सुनी जाती हैं। गांव में पुराने ट्रेडिशंस ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। गांव में अगर किसी ने बोल दिया कि उस रास्ते से मत जाना, वहां भूत है, तो फिर लोग वहां से आना जाना बंद कर देते हैं। हर गांव में ऐसी 2 या 3 जगहें होती हैं जहां हर कोई जाने से मना करता है। भूत, अतृप्त आत्मा, चुड़ैल, ये सब नाम हम सुनते आ रहे हैं। साइंस हमें कहां से कहां लेकर आ गई, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिस पर विश्वास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। कभी कभी हम खुद विश्वास नहीं करते, लेकिन छोटा सा एक्सपीरियंस हमें विश्वास करने पर मजबूर कर देता है। ऐसी कहानियां कहीं ना कहीं रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो फिल्मों में आती हैं। हॉलीवुड में ऐसी फिल्मों के नाम गिनाना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज्यादा फिल्में हैं। लेकिन बॉलीवुड ने भी हमें आज तक भूत, प्रेत, आत्मा, साया, इनसे छुटकारा नहीं दिया है। महल, मधुमती, 20 साल बाद, यहाँ से लेकर पहेली, राज, भूल भुलैया तक हमारे ऊपर हॉन्टेड स्टोरीज का साया कायम रखा है। हमारे सामने दिल्ली के बुराड़ी एरिया का ऐसा ही एक घर है। कुछ 4 साल पहले इस घर के 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। इस घटना से पूरा देश हिल गया। उसके बाद घर की चीजों की तरफ ठीक से देखा गया तो ध्यान में आया कि घर से 11 पाइप्स बाहर निकले थे और भी ऐसी बहुत सी चीजें थी। लेकिन उस घटना के बाद बुराड़ी का वो घर हॉन्टेड हाउस की लिस्ट में आ गया। लोगों का मानना था कि वहां उन सब लोगों की आत्मा का वास है, तो इस वजह से न कोई किराएदार आता था, न कोई कमर्शियल यूज करता था। कुछ लोगों ने हिम्मत की, लेकिन 4 दिन में डील कैंसिल कर दी। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो रहा है। वहां कुछ किराएदार भी रहने आए हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो हम डर जाते हैं और विश्वास ना होते हुए भी विश्वास करने लगते हैं। क्या भूत, साया सच में होता है? क्या हर वो जगह जो सालों से बंद पड़ी हुई है या फिर कोई मकान जो कई सालों से आधा गिरा हुआ है, वहां भूत या साए का होना जरूरी है? कुछ लोग इन सब बातों को वहम, अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन अगर सरकार या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्लेस के बाहर बोर्ड लगा दे कि सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मना है, तो किसी पैरानॉर्मल चीज का एग्जिस्टेंस लाखों लोग मानने लगे, तो उसमें कुछ तो बात जरूर होती है। उसके पीछे जरूर कुछ कहानी होती है। ऐसी कई कहानियां दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। अमेरिका एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, फिर भी आज तक व्हाइट हाउस में भूत होने की कहानियां हम सुनते आ रहे हैं। विश्वास करना और अनुभव करना ये दोनों अलग बातें हैं। व्हाइट हाउस में भी
जिन्हें इस बात का एहसास हुआ हो, उन लोगों ने अपनी बात दुनिया के सामने रखी है। वॉशिंगटन पोस्ट में 2017 में छपी एक खबर से इस बात का अंदाजा आ सकता है। तो दोस्तों, चाहे कोई भी देश हो, एक अनचाहा डर भूत को लेकर सबके दिल में होता है। हिंदुस्तान में तो ऐसी कई प्लेसेस हैं जो हॉन्टेड मानी गई हैं। सरकार ने भी उन जगहों को हॉन्टेड होने का या फिर डेंजरस होने का स्टैंप लगा दिया है। राजस्थान में कई ऐसी पुरानी हवेलियां या बावड़ियां हैं जो हॉन्टेड मानी गई हैं। लेकिन इसी राजस्थान में एक पूरा का पूरा गांव हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है। टूरिस्ट्स के लिए वो गांव दिन भर खुला है, लेकिन शाम को सनसेट से पहले एंट्री बंद हो जाती है। उस गांव का नाम है कुलधरा। जैसलमेर से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव कुछ 200 या 300 सालों से खाली है। यहाँ पर सिर्फ आधे गिरे मकान दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गांव एक रात में खाली हो गया था। तब से आज तक यहाँ कोई रहने नहीं आया। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? एक पूरा गांव क्यों खाली हो गया था? ऐसा क्या है इस गांव में जो सनसेट के बाद गांव के अंदर जाना मना है? इसे क्यों एक हॉन्टेड विलेज कहा जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलने वाला। नारायण दास एक मूर्तिकार थे। उनकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक मशहूर थी। नारायण दास को बस एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि उनके मरने के बाद उनकी कला की विरासत कौन संभालेगा। एक दिन उनके दरवाजे पर एक 10 साल का बालक आया। उस समय नारायण दास खाना खा रहे थे। लड़के की ललचाई आंखों से वे समझ गए कि बेचारा भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया, फिर उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा, गांव में हैजा फैलने से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, वो अनाथ है। नारायण दास को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। लड़के का नाम था कलाधर। वो भी मन लगाकर उनकी सेवा करता। काम से छुट्टी पाते ही उनके पैर दबाता। नारायण दास द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों को ध्यान से देखता और कई बार वह बाहर से पत्थर ले आता और उन पर छेनी हथौड़ा चलाता। एक दिन नारायण दास ने उसे ऐसा करते देखा तो वो समझ गए बच्चे में लगन है। उनकी चिंता का समाधान हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी कला इस बालक को दे जाएंगे। उन्होंने कलाधर से कहा, बेटा, क्या तू मूर्ति बनाना सीखना चाहता है? मैं तुझे सिखाऊंगा। खुशी से कलाधर का कंठ भर आया। वो कुछ नहीं बोल पाया, बस सिर्फ उनकी ओर देखता रह गया। नारायण दास ने बड़े मन से कलाधर को मूर्ति कला सिखाई। धीरे धीरे वह दिन भी आया जब कलाधर भी मूर्तियां गढ़ने में माहिर हो गया। समय किसी कलाकार को अमर होने का वरदान नहीं देता। नारायण दास बीमार पड़ गए। कलाधर ने जी जान से गुरु की सेवा की, पर उनकी बीमारी बढ़ती गई। एक दिन उनको तेज बुखार हो गया। कलाधर उनके माथे पर गीली पट्टी दे रहा था। गुरु के मुख से कुछ अस्पष्ट स्वर फूट रहे थे। बेटा कलाधर, कला की ऊंचाई का अंत नहीं है। कारीगरी में दोष निकाले जाने का बुरा नहीं मानना और कला पर अभिमान मत करना। अंतिम शब्द कहते कहते उनके प्राण छूट गए। कलाधर अपने माता पिता की मृत्यु पर उतना नहीं रोया जितना गुरु की मृत्यु पर। धीरे धीरे वह पुराने जीवन में लौट आया और मूर्तियां गढ़नी शुरू कर दी। एक दिन एक साधु महाराज पधारे। साधु ने कलाधर से भगवान वासुदेव के बाल रूप की एक सुंदर मूर्ति बनाने को कहा। कलाधर ने उनसे 1 महीने बाद आने को कहा। साधु को इतना लंबा समय लेने के लिए आश्चर्य हुआ, मगर वो चुप रहे। 1 महीने बाद जब वो आए तो भगवान वासुदेव की मूर्ति देखकर दंग रह गए। साधु के मुख से निकला, वाह क्या खूब, बोलो तुम्हें क्या मजदूरी चाहिए? कलाधर बोला साधु से, घोर पाप, महाराज केवल आशीर्वाद दीजिए। साधु ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तू देवलोक के लोगों की वाणी समझ सकेगा। और फिर साधु महाराज चले गए। एक दिन कलाधर अपनी कार्यशाला में मूर्ति गढ़ने में व्यस्त था। तभी उसे 2 व्यक्तियों की आपसी बातचीत सुनाई दी। साधु के आशीर्वाद से वह उनकी बातचीत समझ सकता था। बेचारा मूर्तिकार 5 दिन का मेहमान है, 6ठे दिन तो इसके प्राण लेने आना ही पड़ेगा। हमारा काम भी कितना क्रूर है। मूर्तिकार समझ गया कि ये यमदूत है। अब मौत का डर सबको होता ही है, सो उसे भी हुआ। वह मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा। उसने हूबहू अपने जैसी 5 मूर्तियां बनाई। 6ठे दिन वह उन मूर्तियों के बीच सांस रोककर स्थिर बैठ गया। यमदूत आए। वे बुरी तरह भ्रम में पड़ गए। इनमें से कौन असली मूर्तिकार है? वे उसे पहचान नहीं पाए और खाली हाथ लौट गए। यमदूतों को खाली हाथ लौटते देख
यमराज के क्रोध की सीमा न रही। वे गरजे और बोले, आज तक मेरा कोई भी दूत बिना प्राण लिए नहीं लौटा, तुम कैसे वापस आ गए? जाओ, जैसे भी हो उस मूर्तिकार के प्राण लेकर आओ। यमदूत वापस कार्यशाला में पहुंचे। अब भी वे उसे पहचान नहीं पाए। अचानक एक दूत को एक युक्ति सूझी। उसने अपने साथी से कहा, वाह क्या मूर्ति बनाई है, फिर भी मूर्तिकार है बेवकूफ। इस मूर्ति की एक आंख बड़ी और दूसरी छोटी बनाई है। दूसरी मूर्ति में अंगूठा ही नहीं है। कलाधर से अपनी कला में दोष सहन नहीं हुआ। वो गुरु की अंतिम सीख भी भूल गया। कलाधर चिल्ला पड़ा, झूठ, दोनों आंखें बराबर हैं। उसकी आवाज डूबती गई, गर्दन एक और लुढ़क गई। यमदूत उसके प्राण लेकर जा चुके थे। जीवन में गुरु अच्छा हो या हमें समझाने वाला इंसान बेहतर हो तो व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाता है। अगर हम गुरु की बातों को दरनिकार करते हैं तो हम खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का कार्य करते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई कुछ अच्छा सिखाए, चाहे वह आपका गुरु हो या आपके माता पिता, उनकी कही बातों को ध्यान से सुने और उन्हें अपने जीवन में ईमानदारी से अपनाएं।